अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम उसामा फ्रॉम एचटेक। सो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की। और हम देखेंगे कि हमें क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं और क्या डिफरेंस लाया गया है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बाद। और अगर बात की जाए इस वेरिएंट की तो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ 8GB 128GB वाले वेरिएंट की। और अगर कलर की बात की जाए तो ये मैं ब्लू कलर की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है आपको ग्रे और ग्रीन कलर के अंदर भी दो कलर मिलते हैं। सो वो आपकी अपनी चॉइस है। मुझे थोड़ा सा ब्लू इसका डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने ये बाय किया है। और इसके अलावा अगर बॉक्स के ऊपर देखा जाए तो यहाँ मीडियाटेक हीलियो G96 की जो है ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ तो यही देखने में लग रहा है कि गेमिंग के लिए फ़ोन है। ऑल्दो ये जो है हम चेक करेंगे अपने गेमिंग रिव्यू के अंदर कि हमें कैसा गेमिंग के अंदर फ़ोन मिलता है। और अगर बॉक्स के साइड की बात की जाए तो आपको दो सर्टिफिकेशन यहाँ हाईलाइट की गई हैं। पहली सर्टिफिकेशन है TUV राइनलाइन की तरफ से, लो ब्लू लाइट की तरफ से, मतलब अगर आप इसकी स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करेंगे तब आपकी जो आंखें हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगी। और नेक्स्ट आपको सर्टिफिकेशन मिलती है सेफ फास्ट चार्जिंग की, और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलती है। सो अब इस रैपर को मैं कर लेता हूँ रैप आउट, ताकि जो है आप देख सकेंगे हमें और क्या अंदर फीचर्स मिलते हैं। तो मे बी आपको यहाँ ज़्यादा जो है विजिबल ना हो, बिकॉज कलर ही कुछ ऐसा यूज़ किया इन्फिनिक्स ने। इसके अंदर आपको यहाँ मेंशन किए गए हैं कुछ इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर, जैसे मीडियाटेक का हीलियो G96 आपको मिल रहा है, 120 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल रहा है विद 30x टेलीस्कोप जूम, 33 वाट फास्ट चार्जिंग गेमिंग किट मिलती है। इसके अंदर आपको फेस अनलॉक और साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। सो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें एक बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट मिलता है। सो बॉक्स जो है आपको यहाँ से स्लाइड आउट करना पड़ता है और आपको जो है अंदर वाइट पैकेजिंग मिलती है। और यहाँ जो है आपको सबसे पहले आपकी डिवाइस मिलती है। डिवाइस को मैं रख लेता हूँ साइड पर और हम बात करते हैं इसके बाकी फ़ीचर्स के बारे में। और आपको मिलते हैं IMEI स्टिकर्स, इनको भी मैं साइड पर रख लेता हूँ। और ये जो लिड है ये कैसे ओपन होना है, और ये लिड ऐसे ओपन होनी है। और इस लिड के अंदर आपको मिलता है भाई एक बैग, जिसके अंदर आपको मिल रही है, और इस बैग के अंदर आपको मिलता है एक आपका TPU केस, जिसके अंदर आपको मिलता है आपका प्रोटेक्टर भी मिल रहा है, और ये ग्लास प्रोटेक्टर मिल रहा है। ओके, इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। और इसका जो TPU केस है वो आपको क्लीन केस मिलता है, और यहाँ जो है आपको कटआउट मिलता है, मतलब आपको फिंगरप्रिंट जो है इसका साइड माउंटेड मिलने वाला है, और आपको यहाँ जो है डस्ट प्लगइन्स नहीं मिलते। इसकी भी हम फिटिंग को चेक करेंगे कि हमें कैसा फिट होता हुआ डिवाइस के ऊपर नज़र आता है। तो यहाँ आपको एक XPAR के लिए बुक मिलती है, आपको डिवाइस वेरिफिकेशन करवाने के लिए बुक मिलती है। ओके, आप कैसे करवा सकते हैं उस चीज़ की। और यहाँ जो है आपको X क्लब का एक इन्विटेशन मिलता है और इन्फिनिक्स का वारंटी कार्ड मिलता है। ओके, इनको हम रख लेते हैं साइड पर। और बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक चार्जर ब्रिक, जिसकी अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है। यहाँ आपको जो है ऑरेंज एक्सेंट को शो करवाया गया है, और इसकी मैं रेटिंग चेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो चार्जिंग की रेटिंग है वो आपको 33 वाट मैक्सिमम मिलती है। एक अच्छी बात है कि जितना फ़ोन आपका सपोर्ट करता है चार्जिंग को, आपको वही चार्जर जो है विद इन द बॉक्स मिल रहा है। और भाई आपको सिम इजेक्टर टूल मिलता है जो कि इस शेप में रखा गया है। और इसके अलावा आपको मिलती है वायर, जो कि ऑरेंज एक्सेंट के साथ मिलती है, मतलब ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सो ओवरऑल आई थिंक अच्छी पैकेजिंग थी, अच्छा सब कुछ आपको मिला अंदर। लेकिन ये बात है कि यार हैंड फ्री को मैंने मिस की है, क्योंकि अगर आप 34,000 का फ़ोन अगर एक ले रहे हो तो आपको हैंड फ्री नहीं मिल रही। तो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। तो भाई अब हम बात करते हैं अपनी डिवाइस की। यहाँ भी कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर को डिस्कस किया गया है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो हम इनको अब दोबारा नहीं करेंगे। सो भाई डिवाइस को मैंने कर लिया रैप आउट, और हम इसकी फर्स्ट लुक देखते हैं। फर्स्ट लुक आपको कुछ ऐसी मिलती है जो कि आई थिंक सो कि थोड़ी डिसेंट है। आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा सिंपल है या बहुत ज़्यादा ही कुछ स्टैंडर्ड है। आपको कैसी लगी इसकी लुक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्दो थोड़ी डिफरेंट लुक है, मतलब ज़्यादा शाइनी भी नहीं है और ज़्यादा आपको मैट फिनिशिंग के अंदर भी नहीं मिलती। ऑल्दो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा टेक्सचर फील हो रहा है। ये देखें, इसके अंदर आपको टेक्सचर फील होता है, सो जिसकी वजह से जो है आई थिंक सो कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर आपको ज़्यादा स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज बैक साइड पर जो है आपको पॉलीकार्बोनेट का स्टफ मिलता है, फ्रंट साइड पे जो है आपको ग्लास मिलता है। ऑल्दो ग्लास को यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि आपको कौन सा ग्लास मिलता है। और अगर फ्रेम्स की बात की जाए तो वो आपको प्लास्टिक बिल्ड का ही मिलता है, और हम इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। ऑल्दो मैं फ़ोन को कर लेता हूँ सेटअप, फिर मिलते हैं। तो भाई फ़ोन को मैंने कर लिया है टर्न ऑन, और आप देख सकते हैं कि जो आपको मेन यहाँ सबसे पहले अच्छी चीज़ मिलेगी वो ये कि इसके अंदर आपको स्मूथनेस काफ़ी मिलती है, जो कि इन्फिनिक्स के फ़ोन्स के अंदर पहले इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी। ऑल्दो जो मुझे एक चीज़ और भी नोटिस करने को मिली है वो ये कि इसका साइज़ जो है आपको काफ़ी बड़ा मिलता है। इसका जो साइज़ है स्क्रीन साइज़ की अगर बात की जाए तो आपको 6.95 इंचज़ का मिलता है, जो कि आई थिंक सो कि एवरेज से थोड़ा सा बड़ा है, ऑलमोस्ट जो है फैबलेट के साइज़ के अंदर आ जाता है। और उसके अलावा अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो वो आपको मिलता है 1080p रेजोल्यूशन के अंदर, और उसके अलावा जो है इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। और इसके अंदर प्रोटेक्शन कौन सी है अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया।
अगर इसके डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो आपको 6.95 इंचेस का मिलता है। रिफ्रेश रेट जो है आपको 120 हर्ट्ज़ का मिलता है, जिसकी स्मूथनेस जो है मुझे स्टार्टिंग के अंदर तो काफ़ी पसंद आ रही है। अब ये मैं आपको यूज़ के बाद ही बता सकूँगा कि हमें कैसी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो आपको इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो 84.5% मिलती है। और इसकी अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो वो कहीं मेंशन नहीं की गई, लेकिन आई वुड से इंडोर्स के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑल्दो मैं अभी तक जो है आउटडोर का नहीं कुछ कह सकता, बिकॉज यूज़ करूँगा तो फिर ही आपको कुछ बता पाऊँगा। और उसके अलावा जो है मैंने इसका डार्क मोड ऑन कर लिया है ताकि जो है आपको क्लियरली विजिबल हो सके। अब भाई हम ट्राई करते हैं इसका कवर, कि इसका जो कवर है वो कैसे इसको फिट होता है। और जो है मैं इसका कवर इसको फिटअप कर लेता हूँ। और इसका जो कवर है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसकी लुक को इतना भी ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन आई थिंक सो कि इसकी थोड़ी बहुत जो ग्लॉसी फिनिश था ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे कवर के साथ यूज़ करें, बिकॉज ये ऐसे सेफ रहता है। और उसके अलावा जो इसका कैमरा बम्प है वो भी कवर के साथ जो है कवर हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं जो इसका कैमरा बम्प है वो थोड़ा बड़ा होने की वजह से ये फ़ोन वॉबलिंग भी करता है, ये देखें, ठीक है। और लेकिन अगर आप इसे कवर के साथ यूज़ करते हैं तब आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये है भाई आपके सामने, अब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो भाई अब हम बात करते हैं फ़ोन के फ्रेम की। फ़ोन के फ्रेम की बात की जाए तो आपको प्लास्टिक बिल्ड के अंदर मिलता है। आपको यहाँ जो है फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि पावर ऑन ऑफ बटन के साथ ही है। और यहाँ जो है आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिलती हैं। ऊपर की साइड जो है आपको प्लेन मिलती है। और अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ जो है आपको सिम ट्रे मिलती है जो कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, मतलब आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नीचे वाली साइड की बात की जाए तो आपको टाइप सी की पोर्ट मिलती है। और यहाँ जो है आपको माइक मिलता है। और यहाँ जो है आपको 3.5 mm का जैक मिलता है। और यहाँ जो है आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। और भाई इसके अंदर जो है आपको स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, हम उनको भी टेस्ट आउट करेंगे। तो भाई अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो मेन सेंसर जो है आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, फिर आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फिर आपको मिलता है टेलीफोटो लेंस, जो कि आई थिंक सो कि एक अच्छा इंप्लीमेंट है इस प्राइस रेंज के अंदर देखा जाए तो। और ये आपको बस वैसे ही डिज़ाइन मिलता है, आपको कोई क्वाड कैमरा सेटअप नहीं मिलते। और यहाँ आपको क्वाड फ्लैश LED लाइट मिलती है। और इस जगह पर आपको 64 मेगापिक्सल 30x टेलीस्कोप जूम की ब्रांडिंग मिलती है। और हम इसको भी टेस्ट आउट करेंगे अपने कैमरा रिव्यू के अंदर, और आपने उसका भी वेट करना है। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नीचे वाली साइड पर आपको यहाँ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है। ऑल्दो इसकी लुक जो है काफ़ी रफ एंड टफ है और मज़े की भी लगती है। और भाई हम बात कर रहे थे इसके कैमरा के बारे में। अगर कैमरा की बात की जाए तो हम उसके कुछ सैम्पल पिक्चर्स ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है मैं मेन कैमरा से एक पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, सो भाई मेन कैमरा के अंदर आपको कुछ ऐसी पिक्चर मिलती है। अब जो है हम इसका 2x जूम भी जो है देख लेते हैं कि हमें कैसा मिलता है। ऑल्दो यहाँ इंडोर्स की लाइट है, कोई इतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। और इसकी जो डिटेल में बात है वो हम करेंगे अपने कैमरा रिव्यू के अंदर। ओके, सो ये आपको मिलता है इसका 1x जूम, मतलब जो नॉर्मल जूम है, और ये आपको मिलता है इसका 2x जूम। ठीक है, सो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम इसकी डिटेल में बात करेंगे इसके कैमरा रिव्यू के अंदर। और अगर 64 मेगापिक्सल की बात की जाए तो हम उसकी भी डिटेल को चेक कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता ये पिक्चर क्लिक करते हुए, लेकिन ऑल्दो एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस करता है। आप उसे सेटिंग में जाके ऑफ भी कर सकते हैं। और भाई ये आपको डिटेल मिलती है इसके 64 मेगापिक्सल कैमरा के अंदर, और जो कि आई थिंक सो कि गुड इनफ है। वैसे इतनी ज़्यादा कोई डिटेल्स देखता नहीं है। और उसके अलावा आपको मिलता है ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड। और पोर्ट्रेट के अंदर आपको यहाँ ऑप्शन मिल रही है इसका अपर्चर सेट करने की, तो आप यहाँ से जो है वो भी सेटअप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर वीडियोस की बात की जाए तो आपको मैक्सिमम जो है रिकॉर्डिंग 2K की मिलती है। ओके, और अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तब आपको 1080p की रिकॉर्डिंग मिलती है। और अगर आप बुके मोड को ऑन कर लेते हैं तब जो है आपको 720 पिक्सल्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। ओके, और इसके अलावा अगर ब्यूटी मोड ऑन करते हैं तब भी आपको जो है 720 की रिकॉर्डिंग मिलती है। स्लोमो की अगर बात की जाए तो आपको 240 फ्रेम पर सेकंड की ऑप्शन मिलती है और 120 फ्रेम पर सेकंड की ऑप्शन मिलती है। और ये भी आपको 720 पिक्सल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके फ्रंट कैमरा की अगर मेगापिक्सल की बात की जाए तो वो आपको देखने को मिलते हैं 16 मेगापिक्सल, जो कि आई थिंक सो कि गुड इनफ है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सेटिंग्स की। तो हम जाते हैं अपने माई फ़ोन के अंदर, और पहली बात जो आप यहाँ चीज़ नोटिस करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर आपको OS मिल रहा है वो थोड़ा सा अपडेटेड मिल रहा है, मतलब इसका वर्जन 10 मिल रहा है। इससे पहले आपको 7 मिल रहा था। और यहाँ जो है आपको डिवाइस का मॉडल नेम मिलता है, आपको MediaTek Helio G96 मिलता है, आपको एंड्रॉयड 11 मिल रहा है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है आपको, 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, 128 GB की रोम मिलती है। और अगर स्टोरेज टाइप की बात की जाए तो आपको UFS 2.2 मिलती है, मतलब रीड एंड राइट की जो स्पीड है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो है आपको 5000 की mAh बैटरी मिलती है विद 33 वाट फास्ट चार्जिंग। और रैम की अगर बात की जाए तो आपको LPDDR4X की रैम मिलती है विद 3 GB रैम
जो कि एक्सटेंडेबल होती है, मतलब जो आपकी अपनी स्टोरेज है फ़ोन की वहाँ से जो है वो शेयर करके यूज़ कर सकेगा। अगर इसके अंदर आप एक चीज़ डिफरेंट नोटिस कर पाएँ वो ये है कि इसके अंदर आपको MIUI की थोड़ी सी लुक देखने को मिलती है। मतलब अगर आप राइट से स्वाइप डाउन करते हैं तब आपको जो है आपका कंट्रोल पैनल मिलता है, और अगर आप लेफ्ट से स्वाइप डाउन करते हैं तब आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। और अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो वो जो है आप जाकर सेटिंग के अंदर सेट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला चाहिए, 120 हर्ट्ज चाहिए, 60 हर्ट्ज चाहिए, या फिर आपको ऑटोमेटिक चाहिए। अभी तक जो है मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आई कि इसके अंदर आपको एड्स नज़र आए, आपके सामने है, और इसके अंदर आपको ब्लॉटवेयर्स भी जो है ज़रा देखने को नहीं मिलते, और अगर कोई देखने को भी मिले तो भाई आप उसे अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। सो भाई यही सारी चीज़ें थी जो आपको इस फ़ोन के अंदर मिलती हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन रह जाती है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।